हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज की क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। गाइस, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमने उसके 3 पार्ट कर लिए हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको कल कमिटमेंट की थी भी कल हम अनुपात के अंदर कुछ सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है गाइस, और गाइस अभी भी आपके पास टाइम है, आप एसबीआई का क्लरिकल का फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है, और साथ में हाई कोर्ट एलडीसी का एग्ज़ाम है, वो भी लगा हुआ आपका आगे गाइस। ठीक है, तो आप ये दोनों फॉर्म फिल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए गाइस। ठीक है गाइस, तो हम अभी टाइम खराब न करते हुए हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, आज सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन है और सिक्कों से संबंधित के लिए हमें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अनुपात बता दिया था कैसे कैसे रखा जाता है ना। तो चलिए हमारे क्वेश्चन देखिए क्या है। आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है। एक बैग में 240 रुपये है। ठीक है, कुल रुपए कितने हैं यहाँ लिख लेते हैं। कुल रुपए कितने हैं? 240 रुपये है ना, जो कि 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में है ना। यानी 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। पता नहीं कितने कितने, लेकिन 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्के और 1 रुपये का सिक्का है। अब वो कहता है उनकी संख्या का अनुपात, ये तो उनका जातीय मान है, भी इतने उतने रुपए के हैं है ना। और यहाँ लिखी हुई है संख्या कितनी कितनी है। 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? एक परफेक्ट नहीं है, अनुपात में 1:2:3 फिक्स नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, अनुपात में कोई भी अगर आपको बताया गया है मान, वैल्यू जब अनुपात में दी जाती है तो वो हमेशा उसको शॉर्ट करके ही दिया जाता है। हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो इस तीनों से मल्टीपल हो सके, तो हम एवरेज वैल्यू कितनी मान लेते हैं? x मान लेते हैं गाइस। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, जातीय मान से सिक्कों की संख्या को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। जब हमें टोटल रुपए दिए गए हो ना, तो जातीय मान से सिक्कों की संख्या को मल्टीपल कर दीजिए। तो अगर मान लेते हैं अगर 5 रुपये का एक ही सिक्का है तो कितने रुपए हो जाएंगे? 5 रुपये हो जाएंगे है ना। अगर 2 रुपये के 2 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे? 4। 3 रुपये का एक ही सिक्का, 1 रुपये के 3 सिक्के तो कितने रुपए हो जाएंगे? 3x। ये रुपए आ गए। अपने हिसाब से देखो यहाँ कितने रुपए बन रहे हैं? 5, इन तीनों को जोड़ दो, 5x प्लस 4x प्लस 3x। अपने हिसाब से कितने बन रहे हैं यहाँ टोटल करने पे? 5 और 4 9 और 3 12x बन रहे हैं। और ये कितने कह रहा है? ये कह रहा है 240 रुपये होने चाहिए है ना। अपने तो टोटल करने पे 12 रुपये आ रहे हैं और ये कह रहा है 240 होने चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको कट करो, यहाँ से कट करो, कितनी बार कटेगा? 20 की वैल्यू। वो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई? 20। 5 रुपये के कितने से, अब देखो जो 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 पूछ रहा है उसको देखो बता दो। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? एक था ना, अनुपात एक था, x 20 लगा दो। 5 रुपये के कितने सिक्के आ गए? 20 सिक्के। अब आपसे अगर मैं पूछूं 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2x। 2 को 20 से गुणा कर दीजिए, यानी कितने आ गए? 40 सिक्के तो 2 रुपये के हैं। अब मैं आपसे पूछूं 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 3x। तो 3x, 3 गुणा में 20, कितने आ गए? 60 सिक्के। गाइस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 20, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 40 और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? 60 गाइस। ठीक है गाइस, आप इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं इसका ये बता, अब आपको सर ये तो अभी आया, हमने अभी देखा है, इससे पहले हमने तो क्वेश्चन ही नहीं देखे ऐसे है ना। तो आप ये मत सोचिए ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास की जो भी एनसीईआरटी की 2022 की बुक है उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है गाइस। एनसीईआरटी की बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है गाइस, चलो हम एक क्वेश्चन आगे और देखते हैं।
इसके जैसा ही है, जैसे ये किया है वैसे ही हम वो करेंगे। यहाँ देखो क्या कह रहा है, एक बैग में 50 रुपये हैं जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। उनकी संख्या बता रखी है कितनी कितनी, 1:2:2। परफेक्ट संख्या नहीं है, अनुपात में बता दिया, और वो सिक्कों की संख्या पूछता है ना। तो कुल रुपए कितने हो गए, 50 रुपये है ना। अब जातीय मान लिखो बेटा, सॉरी गाइस, जातीय मान लिखो कितने कितने हैं, कितने कितने के सिक्के हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के। इनकी संख्या लिखो गाइस कितनी कितनी है। संख्या अनुपात देखो, 1:2:2 है ना। तो 25 पैसे के इतने आ गए। अब हम इसको रुपए में बनाते हैं, कितने कितने रुपए आ गए। देखो संख्या हमें परफेक्ट संख्या नहीं पता है, एक एवरेज वैल्यू लेनी है, तो हम एवरेज वैल्यू कितनी ले लेते हैं, x। अगर मैंने कहा 1 रुपये का एक ही सिक्का है तो कितने रुपए बन गए, 1 रुपया बन गया। अगर मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो भी कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। 50 के 2 मिला दूंगा तो 1 रुपया बन जाएगा ना, ठीक है गाइस। तो 1 रुपया ही बनेगा, इससे ज़्यादा तो बनेगा नहीं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, और 50 के 2 हो जाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसे देखिए, अगर 25 पैसे के 2 सिक्के लूंगा तो कितने रुपए बनेंगे, 0.50 रुपये। कितने बनेंगे, 0.50 पैसे, ये रुपए बन गए। अब इनको टोटल करो अपने, कितना आता है, 1 + 1 x + 0.5 x। टोटल यहाँ मेरा अपना टोटल कितना आ रहा है, 1 और 1 2 और 0.5 कितना हो गया, 2.5x। अपना तो 2.5x आ गया, लेकिन वो कितना कह रहा है, वो कितने के रुपए कह रहा है, वो कह रहा है 50 रुपये। तो ये इसके साथ 50 होना चाहिए, इसकी और इसकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो सामने वाले के साथ 0 लग जाएगी गाइस। तो ये आ गया 25x = 50। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया तो यहाँ क्या लग गई, 0। x निकालो, इसको कट करो, यहाँ से कट करेंगे तो ये कितनी बार कट होगा, 20 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब यहाँ से वो आप जिसके पूछ रहा है उसके बता दो। 1 रुपये के कितने बताएगा, इसके साथ गुणा कर लो बस। 1 रुपये के कितने सिक्के बताएगा, 20 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के बताएगा, 40। 20 दूना 40 होते ना। और 25 पैसे के कितने सिक्के बताएगा, 40। ठीक है, देखो 20 रुपये ये हो गए, 20 रुपये ये हो गए, 10 रुपये ये हो गए, टोटल हो गए ना 50 रुपये। यहाँ भी हमने क्या किया था, इनका मल्टीपल किया था। जातीय मान का सिक्कों की संख्या से क्या कर दिया हमने, मल्टीपल कर दिया था गाइस। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा बताया हुआ समझ में आता है, आप सवाल बना पाते हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और गाइस अगर नहीं बना पाते तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए भी ये कैसे किया आपने, हमें एक बार और रिपीट करें तो हम इस बैच को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। ये तो चलता जाएगा, एक एक्स्ट्रा बैच हम और लगा लेंगे ताकि हम पीछे से दोबारा रिपीट करते हुए चलें। गाइस हमारा राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम आगे लगा हुआ है। अभी SBI की वैकेंसी कल और आ गई है गाइस, तो आप फॉर्म फिल कीजिए और आगे एग्ज़ाम देके अपनी जॉब लीजिए गाइस। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है तो कुछ ऐसा ही लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए आता हमें सब कुछ होता है, हमें पता होता है पहले कैसे करना है, लेकिन थोड़ा गाइड मिल जाए तो हम क्वेश्चन बना लेते हैं। देखिए ये क्या कहता है, देखो पिछले क्वेश्चन में तो वो बता रहा था टोटल रुपए, अब यहाँ उसने बता दिया टोटल सिक्के। रुपए नहीं बताई, अब वहाँ उसने बता दिया हमें टोटल सिक्के बता दिए। देखो एक बैग में 465 सिक्के हैं, कुल सिक्के कितने सिक्के हैं, 465। कितने सिक्के हैं, 465। इनके जातीय मान लिख लो। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे वाले। अब चलो ये तो था सिक्के है ना, जातीय मान थे, ये तो जातीय मान थे। अब यहां दे रखी है धनराशि, देखा ना, धनराशि का अनुपात, धन राशि का अनुपात 5:1
3:1। ये अनुपात में कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती गाइज, वो किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी संख्या को कट के ही बनी होगी। तो इसलिए हमें एक कॉमन यानी एवरेज वैल्यू चाहिए जो इन सब से मल्टीपल हो सके। देखो गाइज, अभी तक हमने क्या, देखो ये ऊपर ही क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, जातीय मान का संख्या से गुणा करते हैं तो धनराशि आ जाती है, कितने रुपए बन गए थे, है ना। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो वापस आ जाएगा ना। देखो अब तक तो हम क्या कर रहे थे, अगर यहाँ संख्या दे रही है तो इनको गुणा कर रहे थे। अब यहाँ क्या दे दिया उसने, धनराशि दे दी। क्या दे दी, धनराशि। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। क्या करेंगे हम, इनका डिवाइड करेंगे, या अपने नॉर्मल सी भाषा में भी मैं आपको बता दूंगा, डिवाइड करेंगे। अब आपको कोई सर डिवाइड कैसे करें। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 रुपए के कितने सिक्के बनाए भी वो 5 रुपए बन जाए, कितने बनाओगे। 5 को 1 से उल्टे भाग देना, इधर वाली संख्या ऊपर रखनी है, ये वाली संख्या नीचे रखनी है। तो 5 को 1 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना। अब मैं सीधी सी बात है, नॉर्मल सी क्यों बात करते, देखो भाग तो देना ही देना है इसका, 3 का 50 से भाग देना है, 3 ऊपर रखना है और 50 नीचे रखना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कितने सिक्के आ जाएंगे, 6 सिक्के आएंगे। कितने सिक्के आएंगे, 6। अब देखो 3 रुपए बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, बचपन वाला तरीका ले लेते हैं ना। ये भी 50 पैसे का है, ये भी 50 पैसे का, तो कितना रुपया बन गए, 1 रुपया बन गया। ये भी 50 पैसे का है, ये भी 50 पैसे का है, यहाँ कितने रुपए बन गए, 1 रुपया बन गया। ये भी 50 का है, ये भी 50 का है, यहाँ 1 रुपया बन गया। कितने रुपए हो गए, 1 2 3 रुपए हो गए ना। 3 रुपए तो बनाने थे हमने। सिक्के कितने ले लिए हमने, 1 2 3 4 5 6 सिक्के लिए, इसलिए मैंने 6 लगा दिया। अब देखो 25 पैसे के 1 रुपया बनाने के लिए कितने सिक्के लूंगा, 25 के 4 लेने पड़ेंगे ना। ये 4 ले लो, देखो 25 पैसे का, 25 पैसे का, ये भी 25 का, 25 का, तो 25 के 4 लेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। यानी यहाँ कितने सिक्के आएंगे, 4 सिक्के आएंगे। अब हमारे हिसाब से हमने जो कैलकुलेट किया है, हमारे कितने आ रहे हैं, हमारे टोटल सिक्के कितने आ रहे हैं, 5x प्लस 6x प्लस 4x। हमारे कितने आ रहे हैं, 6 4 10 और 5 15x। हमने टोटल किया है, हमारा 15x आ रहा है, लेकिन ये कितने बोल रहा है, 465 सिक्के बोल रहा है गाइस। ये कितने बोल रहा है, 465 सिक्के बोल रहा है, ठीक है। अब 465 सिक्के बोल रहा है तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे कट कर दीजिए। 15 को आप 465 से डिवाइड करोगे तो 15 3 45 और 15 एकम 15, 31 बार कटेगा ये। x की वैल्यू कितनी आ गई, 31। अब 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, इसको 31 से गुणा कर दो। 5 रुपए के कितने सिक्के आएंगे, अब यहाँ x मल्टीपल में ना, तो सबको मल्टीपल कर दो बस, और कुछ ही नहीं करना गाइस, ये सवाल अपना हल हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीपल करो बस, यहाँ सीधा x की वैल्यू 31 आ गई। यहाँ मत मल्टीपल कर देना, यहाँ मल्टीपल करोगे तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितने रुपए कितने हैं। यहाँ मल्टीपल करना है, यहाँ ये सिक्कों की संख्या है, यहाँ मल्टीपल करोगे तो मैं पूछ रहा है ना, देखो तो अलग अलग सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, तो ये संख्या बनी है क्योंकि डिवाइड दे के लाए ना, तो ये संख्या है। यहाँ आपको x की संख्या ज्ञात करनी है, x इससे करोगे तो 5 और 15 155, यहाँ करोगे 6 18 186, और यहाँ करोगे 4 112 124। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 124। 50 पैसे के कितने होंगे, 186। 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, 155 सिक्के होंगे। टोटल कर लो, चाहे टोटल कर लो इनका, 465 ही बनेगा, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही गाइज। कल हम इनकम से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। इनकम, आय होती है ना, आय, तो कल हम आय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे गाइज। देखो जो ये सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो हमें वो टोटल रुपए पूछ लेगा या वो टोटल सिक्के पूछ लेगा। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और दोनों टाइप मैंने आपको बता दिए। ये गाइज सबसे इजी मेथड है गाइज, ठीक है। ऐसा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब चलो बेसिक से करते हैं। बेसिक से काफ़ी लंबा हो जाता है और हमें समझने में भी उसको दिक्कत होती है गाइस, ठीक है। तो आप ये तरीका आजमा के देखिए, चेक करके देखिए। 10th क्लास में एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है इस साल की 2022 की, उसमें आपको इस सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे गाइस।
तो आप उसको इस तरीके से बना के देखना, वो बन जाएगा। ठीक है, तो गाइस हमारी वीडियो को प्लीज़ 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 पूरा देखें। आप हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमारी वीडियो से आप सीख पाएंगे गाइस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्टूडेंट हैं वो हमारी वीडियो से सीख पाएँ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।